जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 6/5 के बजाय 5/6 से गुणा कर दिया। ध्यान से देखेंगे मित्रों, 6/5 के बजाय 5/6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कह रहा इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, तो कितना प्रतिशत त्रुटि हुई। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कैसे लगे। देखिए ये एमटीएस में भी आया है एक बार यूपी पे भी और बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से लगाते हैं। देखिए लिखा कि 6/5 की जगह मान लेते कि माना वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, 100 की क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो मान लेते कि वो संख्या क्या होगी 100, यानी 6/5 से हमें इस संख्या में क्या करना था, गुणा करना था। लेकिन हमने क्या कर दिया भाई, हमने जो है 5/6 का गुणा कर दिया उस संख्या में। तो यानी ये दोनों आपस में संख्या बराबर होंगी। ठीक है, हमको क्या करना था, यानी इस 100 वाली जो 100 नंबर जो है ये जो हम माने हैं, माना कि वो जो संख्या होगी वो 100 होगी। तो 100 में हमें 6/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने जो इस 100 में 5/6 का गुणा कर दिया। तो अब पूछ रहा कि इसमें त्रुटि कितनी है, कितनी परसेंटेज की त्रुटि हुई। तो हम देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि देखिए 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 6 के 36 और 5×5 = 25 हो जाते हैं। क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए 36 और ये क्या हो जाएगा 25, और इसका डिफरेंस कितना होगा, देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 5 30 11 का डिफरेंस कितना हुआ 11 का। तो यानी पहले यानी कितने से मल्टीप्लाई करना था, 6/5 से, यानी जो पहले की जो संख्या वो 36 है। तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 36 और ऊपर हो जाएगा आपका 11 और गुना हो जाएगा 100। अब इसको हम कटा देते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा आपका 4 9 36 और 25 चौके 100। और ये इसको अगर हम कटाते हैं तो देखिए इसको भी हम कटा देते हैं। तो हो जाएगा 9 कम 9 और दशमलव बढ़ाएंगे 2, 9 दूना 18, फिर हो जाएगा 2 9 दूना 18 गुणे 25 का आप गुणा कर दीजिए। तो 25 दूना 50, 50 को 0, 25 दूना 50, 50 और 5 55 को 5, 25 से कम 25, 25 5 क्या हो जाएगा 30। मित्रों ये जो परसेंटेज आएगा आपका क्या हो जाएगा 30.5% आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते। लिखा क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 900 है। तो दी गई राशि का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एसएससी जीडी, आर्मी जीडी और यूपीपी में आया है और एमटीएस में भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो फार्मूला होता है आपका CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका प्रिंसिपल। और ये 2 साल का लिखा है तो हम R/100 और स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 साल होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्या करते, क्यूब कर देते। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो 900 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे मित्रों, 900 लिख लेंगे। और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। और R का मान क्या दिया है 12%, तो हम 12% लिख लेंगे बटे में 100 और इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी हम जब इसको खोलेंगे तो लिखेंगे 12/100 फिर गुना 12/100 और ये हो जाएगा आपका 900। इसको हम यदि कटाएंगे तो हो जाएगा ये 12 से कटाएंगे तो 12 7 84, 84 और 6 90 तो 12 25 60, 12 25 60 हो जाएगा 75 हो गया मित्रों।
अब देखिए इसको हम कटाएंगे 3 से, तो 3 चौके 12 और ये 3 दूना के 6 और 3 पचे 15 और फिर चारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी इसका, तो ये टोटल आ जाएगा इधर और इधर बच जाएगा आपका 4p। तो p बराबर जब हम मित्रों ज्ञात करेंगे तो ये टोटल आपका यहाँ हो जाएगा और 4 नीचे कटाएंगे तो देखिए 4 छक्के 24 और एक बचेगा 4 दूना के 8, एक बचेगा 4 पच्चे 20, यानी आपका जो प्रिंसिपल है मित्रों 62,500 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको डायरेक्ट फार्मूला बेसिस आपको याद रख लेना है, आराम से लगा लोगे आप। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो मित्रों चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार करती है। स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी जो है मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। तो मालगाड़ी की गति हमें क्या करना है, बताना है। क्या पूछ रहा है, मालगाड़ी की गति। तो चलिए हम निकालते हैं। तो मान लें कि माना जो है मालगाड़ी की गति क्या होगी आपका x किलोमीटर, यानी ये चाल है मालगाड़ी का चाल, और यहाँ हम रेलगाड़ी का चाल लिखा है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो है मित्रों कितनी, 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और ये देखिए एक स्टेशन है। स्टेशन को जब ये मालगाड़ी पार करती है, ये है मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी पार करती है और इसके पीछे से एक एक्सप्रेस आती है यानी रेलगाड़ी आती है। और रेलगाड़ी जब आती है तो ये यहाँ से जो 8 घंटे के बाद इससे आगे निकल जाती है। ये जो है आपकी रेलगाड़ी है। पुनः आप समझने का प्रयास करें कि ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी जो है 8 घंटे बाद इससे क्या हो जाती है, आगे निकल जाती है। तो पूछ रहा है मालगाड़ी की गति क्या थी, और ये जो है रेलवे स्टेशन को पार करती है 4 घंटे के बाद। 4 घंटे के बाद रास्ते में जाती रहती है, तब तक ये पीछे से आती है और ये 8 घंटे बाद जो है क्या होती है, आगे निकल जाती है। तो ये जो मालगाड़ी है मित्रों, मालगाड़ी को इस रेलगाड़ी के पास पहुंचने में टोटल जो समय लगेंगे वो लगेगा क्या, 8 4 12, यानी मालगाड़ी का समय। तो मालगाड़ी का समय क्या लिख लेंगे मित्रों, यानी मालगाड़ी का जो समय लगेगा वो हो जाएगा आपका 8 + 4 यानी 12 घंटे। ठीक है मित्रों, और रेलगाड़ी का समय क्या होगा, रेलगाड़ी का समय, तो रेलगाड़ी का समय 8 घंटा क्या दिया ही है। ठीक है ना, तो हमें अब निकाल लेना क्या, ये दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, मालगाड़ी और रेलगाड़ी का। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा गति निकल जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और दोनों का हमें क्या, एक का हमें चाल दे दिया और समय भी एक का मिल ही गया। ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे क्या, मालगाड़ी की दूरी, मालगाड़ी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, रेलगाड़ी की दूरी। तो मालगाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मालगाड़ी की दूरी के लिए दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है मित्रों। तो चाल आपका क्या हो जाएगा, माना मालगाड़ी की चाल जो है x है और टोटल समय इसका क्या मालगाड़ी का है, यह है 12 बराबर रेलगाड़ी का जो है चाल 72 किलोमीटर पर घंटा और समय जो है आपका 8 घंटा हो जाएगा। तो इसको हम कटा देते हैं, 12 × 6 क्या हो जाएगा मित्रों 72, ये हो जाएगा 6 × 8 = 48, यानी x बराबर 48 किलोमीटर पर घंटा ये मालगाड़ी की चाल थी मित्रों। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से लगेगा। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए इतना समझाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा। ठीक है, नहीं तो आसानी से हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना,
तो चलिए मित्रों जो है हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को जब हम y रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। तो हमसे पूछ रहा है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का मान। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार से करना है चलिए हम दिखाते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यक्स, और यक्स को हानि कितना होता है 5%, 15 यक्स को जो हानि होता है वो होता है आपका 15% का, यानी कि 100 में से 15 आप घटाएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा क्या 85। ठीक है, और इसी वस्तु को जब हम y रुपए में बेचते हैं, y रुपए में जब बेचते हैं तो 15% का लाभ यानी 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका 15, यानी टोटल हो जाएगा आपका 115। तो यानी ये x का मान और ये y का मान, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे, रख देना है मान इसका। ठीक है ना, x और y का मान यहाँ पे क्या करना है, हमें पुटअप कर देना है। तो y माइनस एक्स और तथा y प्लस एक्स लिखा था ना, तो y की जगह क्या रखेंगे 115 माइनस एक्स की जगह 85 और तथा और y का मान 115 प्लस 85 और इसमें से हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 में से 8 3 30 हो जाएगा और रेशियो और ये हो जाएगा 5 5 10 8 1 9 1 10 और 1 200 हो जाएगा और 1 0 से 1 0 खत्म, यानी ये 3:20 के अनुपात में क्या होगा मित्रों, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो मित्रों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।